मैं और चीज़ों पे आया तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं कुछ बातें ने तरले किए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और मुझे कभी बैंक के बाहर ले जा रहे थे। जब इंक्वायरी आई वो जब ये लेके जाते थे, मैनेजर मेरे को डायरेक्टर के पास लेके जाते थे कि सर कब होगा काम, लड़के का काम करो इसका। चलिए, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस मुद्दे पे आपको लेके जा रहे हैं वो इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा बहुचर्चित मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा जो है केसीसी बैंक से जुड़ा हुआ, केसीसी बैंक की ब्रांच शाखा जो है बलाडू है जिससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जो एक युवक को जो है 5 साल नौकरी करने के बाद जो उसे ठेंगा दिखाकर निकाल दिया जाता है कि अब आप जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकते, अब जो है आप कहीं और जाकर जो है अपना जीवन यापन गुजारें। सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप लोगों ने 5 साल किसी युवक को नौकरी पे रखा तो उसमें आप लोगों ने क्या नियम नहीं देखे होंगे। इस युवक को जो यहाँ पे रखा जा रहा है, जो भी पोस्ट पे रखा जा रहा है, क्या उसमें आपने नियमों को नहीं देखा होगा। हालांकि आपने भी वीडियो के माध्यम से बहुत से यहाँ पर जो है युवक ने एक जो बैंक की जो प्रतिष्ठित और बड़ा पद होता है बैंक का मैनेजर, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उन्होंने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आज हम उस मामले पे आपको लेके आएंगे और क्या इस समय जो है वो अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको बता दें कि इनका नाम जो है मंगल सिंह है, इनके पिताजी का नाम जो है तिलकराज जी है, लेकिन अभी इनकी जो माता जी हैं और इनके पिताजी दोनों ही हार्ट के पेशेंट हैं और साथ में जो है इनकी धर्मपत्नी जो है उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो आखिर 5 साल आप लोगों ने इस युवक को जो बैंक में रखा उसके बाद निकाल दिया गया, तो अब ये युवक जो है कब तक अपने बच्चों की सर्वाइविलिटी करेगा। आप समझते हैं कि घर परिवार चलाना होता है तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार भी चाहिए। तो इस युवक ने जो है ट्रैक्टर डाला ताकि ट्रैक्टर चलाकर जो है कहीं ना कहीं आमदन हो, ताकि ये अपने परिवार का गुजारा बसर भी कर सके। हम आपको मिलाएंगे मंगल सिंह जो कि 5 साल एक बैंक में जो है कार्यरत रहे, उन्होंने नौकरी की 5 साल, लेकिन उन्हें क्यों निकाला गया। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगल सिंह जी। धन्यवाद। आप बताएं सर, ऐसी क्या समस्या हुई कि जो आपको 5 साल तक जो है, हमें ये भी मालूम चला कि बिना सैलरी के आपने काम किया, निस्वार्थ सेवा भाव से काम किया, लेकिन क्यों आपको निकाला गया और जब आपको रखा गया था क्या उसमें नियमों को नहीं देखा गया था, क्या कारण रहे हैं आपको। सर अभी आप जैसे आपको पता ही है, न्यूज़ों में चला ही हुआ है सारा मैटर, वैसे पता ही है, सभी को लग चुका पता। तो अभी देखो नियम क्या होते हैं। अभी इतने बड़े मैनेजर है वो, ठीक है, बैंक के मैनेजर है। बैंक क्या क्या चीज़ है, बैंक कोई चाय पानी की दुकान तो है नहीं, ठीक है जी। अभी बैंक के डायरेक्टर साथ में बैंक के मैनेजर वो, उन्होंने मुझे रखा और यही प्रलोभन देते हुए मुझे बैंक में रखा कि आपको जैसे भी होगा आप काम करते रहो, जैसे भी होगा हम आपको इसमें पक्की नौकरी देंगे, ठीक है। और अभी जब वो बैंक अधिकारी ये बात बोल रहे हैं, ये बोलने के बाद तो कौन काम नहीं करेगा। और उन्होंने 5 साल मेरे से सारा काम करवाया, सारा काम करता था मैं, प्रॉपर काम करता था, बैंक का लोनिंग का काम करता था मैं, कैश का काम करता था मैं, बैंक जो अपने कैश रजिस्टर होते हैं, लोनिंग रजिस्टर होते हैं, रिकवरी का काम मैं करता था, डिस्पैच का काम, हर एक काम में, स्कैनिंग का सारा काम मैं करता था, जो कि अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं तो यही बोलूँगा कि बैंक में जो इंक्वायरी हुई थी उस टाइम पे जी, तो जब इंक्वायरी करवाई थी तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो ये बैंक में जो इंक्वायरी हुई थी वो इंक्वायरी पूरी नहीं हो सकी, ना होने दी उन्होंने, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। उसमें सिर्फ इन्होंने मेरे सामने तरले किए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और मुझे कभी बैंक के बाहर ले जा रहे थे। जब इंक्वायरी आई वो, जब इंक्वायरी उस टाइम पे हुई थी तो कभी मेरे को बैंक के बाहर ले जा रहे, बाहर जाके तरले कर रहे, हाथ जोड़ रहे कि, और मुझे ये तक बोला उन्होंने कि डायरेक्टर है, उनको कुछ नहीं होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। ये किसने कही ये बात? ये बात दोनों मैनेजरों ने कही मुझे, और मुझे बोलने लगे कि अगर ये इंक्वायरी पूरी होगी, इंक्वायरी ऑफिसर अंदर बैठे हैं, और अगर उन्होंने कोई जांच कर ली, कोई एक फाइल भी देख ली कि तूने इतना काम किया यहाँ पे, तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और कभी मेरे को मना रहे, कभी बाहर आके मना रहे, कभी बैंक के अंदर ले जा रहे, कभी बैंक के पीछे ले जा रहे,
और मुझे इंक्वायरी ऑफिसर के सामने बैठने नहीं दिया उन्होंने, और मुझे फोर्स करते रहे, इतना फोर्स किया, इतना कि रोने लगे मेरे सामने और तरले लगे करने कि हमारी नौकरी चल जाएगी। इतना तक कि इंक्वायरी ऑफिसर ने भी इनको पूरा टाइम दिया मुझे मनाने का, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कि इनकी बातचीत हुई थी कि क्या जो भी है, मगर इन पूरा टाइम मिला इनको। और मुझे इतना प्रेशराइज करने के बाद मेरे साथ जो थे हमारे जो यहाँ के लोकल पहले सुनील कुमार जी, जो हमारे यहाँ के वो रहे हैं, बीडीसी मेंबर भी रहे हैं, वो मेरे साथ ही थे। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं, उनको भी पता है कि इन्होंने मुझे कितना प्रेशराइज़ किया इस चीज़ के लिए, और मेरे सामने हाथ जोड़े कि अगर ये इंक्वायरी पूरी हो जाती है और चेकिंग होती है कि हाँ तुम सच में क्या काम करता, जो अभी ये बात बोलते हैं, ये जो अपने बचने के लिए जो ये बोलते हैं कि ये कभी कभार आता था, जो कि सरासर झूठ है, ठीक है। ये अपने हेड ऑफिस की मार से बचने के लिए ना एक तो बात ये कही कि कभी कभार आता था। मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके मुलाजिम जो पक्के थे वो कभी कभार आते थे, वो छुट्टी कर लेते थे, मैं छुट्टी नहीं करता था, मैं प्रॉपर आता था जी। आप 5 साल की, उस वक्त की 5 साल की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। मैं आपको, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंडित किए जाए, और अगर ये दोषी हैं तो इनको दंडित किए जाए। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि कभी कभार आता था, जो सरासर झूठ है। और दूसरी बात कि ये गरीब लोगों के जो सिर्फ वोचर भरता था, थोड़ा सा काम करता था, चला जाता था, सरासर झूठा है। मैं सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करता था। यहाँ का जो वाटर कैरियर जो लड़का है वो भी लंच के बाद चला जाता था घर, मैं नहीं जाता था। मैं 5 बजे बैंक बंद करके जाता था घर में, और सवेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता था, पूरा काम करता था, और लगातार आता था बैंक में। और जो ये बोलते हैं कि ये सिंपल सा काम कि ये सिर्फ वाउचर भरवाता था, जो कि सरासर झूठ है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बैंक को और इनको भी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर है ये सच, अगर आप सच्चे हो तो बैंक में इंक्वायरी करवाओ दोबारा से, जो आपने रुकवाई थी बैंक में दोबारा से इंक्वायरी करवाओ, पता लग जाएगा वहाँ पे कि मैंने कितना, हज़ारों फाइलें मेरे हाथों से बनी हुई वहाँ पे रखी हुई हैं, और कई रजिस्टर जो मेरे हाथों से, अपने हाथों से लिखे हुए रजिस्टर, कैश स्क्रोल, कैश मेमो, लोन फाइलें, और क्या बोलते हैं, लोन रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, कैश लोन एप्लीकेशन रजिस्टर, लोन पर नोट रजिस्टर, ये जो भी हैं ये सब मेरे हाथों से भरे हुए हैं, आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं। मैं सर यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको मंगल जी, आप ये बताएं, जब आपको रखा गया था, जब आप इतना काम कर रहे थे, तो क्या कोई भी कहीं भी काम करता है उसको सैलरी मिलती है जी। क्या उस समय आपको कोई सैलरी दी गई थी, नहीं दी गई थी, उसके पीछे उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? मुझे आश्वासन ये था, देखो मुझे कोई सैलरी नहीं दी गई, मुझे सिर्फ आश्वासन यही दिया था इन्होंने, और मैं भी उसी चीज़ में रहा, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी जब ये बात बोल रहे तो नेचुरली कोई भी इस चीज़ को सोचेगा, ठीक है। वो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ये कोई चाय पानी की दुकान तो है नहीं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बैंक। बैंक क्या चीज़ है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अगर मेरे को बोल रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, ठीक है काम करो, आपको ये मतलब इसमें पक्का कर दिया जाएगा। 5 साल मेरे को यही लारा लगाते रहे, इनको बार बार पूछता था, डायरेक्टर साहब के पास जाता था कि कब होगा, वो बोलते थे हो जाएगा, आप लगे रहो, करेंगे, आपका काम जरूर करेंगे। ये लेके जाते थे, मैनेजर मेरे को डायरेक्टर के पास लेके जाते थे कि सर कब होगा काम, लड़के का काम करो। इसका क्वेश्चन यही था कि आपको एक दिन जरूर पक्का करेंगे, और वेतन मुझे कोई नहीं दिया गया। कोई वेतन नहीं दिया गया जी। मेरा अब आपसे एक और सवाल है, क्या जिसमें आप रखे गए थे उसमें बैंक में पोस्टें भी खाली थी? बैंक में पोस्टें अभी भी खाली हैं, और उस टाइम भी पोस्टें खाली थी, जैसे क्लरिकल की भी खाली थी, और इसकी क्या बोलते हैं HCP की भी खाली थी जी। अच्छा मंगल जी, आप यहाँ पे बताएं, आपने एक बहुत बड़े जो बैंक के जो प्रतिष्ठित पद होते हैं उस पर बैठे हुए व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो पूर्व में रहे मैनेजर है, ये पूरी बात जो है क्या है इसमें पूरा? अभी आरोप तो आप बोल रहे हैं, आरोप की बात नहीं है, ये सच्चाई है। मैं किसी पे आरोप लगाने वाला नहीं हूँ, ना हमने लगाए आरोप, उल्टा ये मुझ पे लगा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और मेरी हर एक बात में सच्चाई है, कोई आरोप नहीं है, एक बात में सच्चाई है। और बाकी तो आपको मैंने सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ, तो वो तो सामने ही है। जो इंक्वायरी हुई उसमें, इंक्वायरी में जो है इनकी बयान भी लिए हैं जो हमने अभी देखे हैं, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि कुछ कभी कभार आता था काम करने के लिए। जी। कहाँ तक ये बात सत्य है? सर मैंने आपको पहले तो बताई ये बात कि कभी कभार वाली बात इन्होंने इसलिए लिखी उसमें जी कि
उस वजह से ये देखो, ये झूठ ये बोल नहीं पाए, ना बोल सकते थे ये कि हाँ कि बिल्कुल ही नहीं आता था ये काम करने, ये बैंक में आता ही नहीं था, वो तो बोल नहीं सकते थे। वो तो इन्होंने सच्चाई लिखी है अपने बयानों में भी, जो हेड ऑफिस भेजे हैं उसमें लिखा हुआ उन्होंने सब कुछ, ठीक है, कि ये आता था जो भी। मगर हेड ऑफिस की मार्क से बचने के लिए उन्होंने साथ में ये भी लिखा, उनको ये जताया साथ में कि हम इससे कोई ज़्यादा काम नहीं लेते थे और ये कभी कभार आता था। अच्छा। मैं तो बैंक अधिकारियों से, और मैं बैंक के जो हमारे अभी के जो वर्तमान के जो एमडी साहब हैं, उस टाइम पे एमडी कोई और थे जी, एमडी सर, और साथ में हमारे जो अभी के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब हैं जी, मैं उनसे गुजारिश यही करता हूँ सर कि एक बार ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप बैंक में इंक्वायरी करवाएं, आपको सत्यता का सारा पता लग जाएगा कि मैं कभी कभार आता था, कि मैं रोज आता था, या मैं काम कौन सा करता था, या मैं कम काम करता था, और मैं क्या क्या काम करता था। मैं बार बार नहीं बोलना चाहता ये चीज़, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप एक बार बैंक में इंक्वायरी, इस बैंक में जो शाखा बिलाड़ू में जो है, इसमें एक बार इंक्वायरी रखें, आप खुद आए, आप खुद आके देखें। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप खुद आके चेक करें यहाँ पे कि ये सत्य है कि मैं सत्य हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इस चीज़ में। मतलब आपकी मांग है कि इस बैंक में जो इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए? जी, मेरी सिर्फ यही मांग है कि इंक्वायरी दोबारा से की जाए, क्योंकि इंक्वायरी पहले हुई नहीं, इन्होंने होनी नहीं दी इंक्वायरी। इन्होंने मेरे से भी लिखवा लिया था, उसमें स्टेटमेंट में मुझसे भी लिखवा लिया कि आप ये लिख दो कि हम निर्दोष हैं, हम हमारी कोई गलती नहीं है, जो कि इन्होंने मुझे प्रेशराइज करके लिखवाया है। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ। इन्होंने मेरे से वादा किया था कि आप ये कर दो, नहीं तो हमारी नौकरी चल जाएगी, आप ये स्टेटमेंट दे दो, अदरवाइज़ हमारी नौकरी जाएगी, आप ये स्टेटमेंट दो, हम आपका आगे जॉब में पूरी सहायता करेंगे, आज ही आप ये हमारी इंक्वायरी रुकवा दो बस। अच्छा, ये जो थे उन्होंने कहा था? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, उस इंक्वायरी में, तो वो इंक्वायरी पूरी हो ही नहीं पाई, हुई नहीं इंक्वायरी, एक फाइल तक चेक नहीं हुई वहाँ पे। अच्छा, देखा ही कुछ नहीं है, बस आए उन्होंने बस स्टेटमेंट मेरे को मनाया, वो पहले बस फाइलें खुले, कुछ एक चीज़ चेक नहीं हुई। मतलब इंक्वायरी केस में भी आपका कहने मतलब उन्होंने प्रलोभन दिया कि आपको रखा जाएगा फिर? जी बिल्कुल, मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, उस टाइम पे तभी तो मैंने इनको ये किया था, थोड़ा सा रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए, पैर तक पकड़े। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सीसीटीवी फुटेज देख लें उस दिन की भी, जिस दिन इंक्वायरी थी उस दिन की सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। बिल्कुल बैंकों में लगे हुए हैं, इसी बैंक में, इसमें बैंक में भी लगे हुए हैं। आप उस टाइम की, उस दिन की डेट भी है, उस टाइम की भी एक दिन की सीसीटीवी फुटेज देख लें कि वो मेरे पैर पकड़ रहे हैं, मेरे को मना रहे हैं कि नहीं मना रहे। ये भी बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी बैंक चेक कर सकते हैं, बैंक बड़े अधिकारी चेक कर सकते हैं ये भी। और अगर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये मुझे गलत ठहराने की जो बार बार कोशिश कर रहे हैं झूठा डालने की, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा अगर मैं और चीज़ों पे आया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं कुछ बातें फिर नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूँ, पर अगर इतना ऐसा चलता रहा, अगर मेरे को इतना ही ये करते रहिए तो मैं सारी चीज़ें फिर मैं उधेड़ने का काम करूँगा फिर मैं भी। मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक में और भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो आप अभी बिल्कुल नहीं कहना चाह बिल्कुल, रहे? मैं फिर सोच रहा हूँ कि छोड़ो। तो अभी आप क्या, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? देखो अभी जैसे अभी मीडिया में मैंने दिया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। मैं इतनी आशा करता हूँ कि जो बैंक में अधिकारी, जो हमारे एमडी साहब बैठे हैं और चेयरमैन साहब, मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप बिना जांच के कोई डिसीजन ना लें। मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी डिसीजन ले लें, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आप पहले इंक्वायरी करें, आप ये देखें कि आपके ऑफिसर सच बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, और जो सच होगा उसका पक्ष लें आप, जी, ठीक है। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे खिलाफ जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप वर्तमान सरकार और जो हमारे वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है श्री संजय रतन जी, उनसे क्या डिमांड रखना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं जो हमारे माननीय विधायक हैं वर्तमान के, हमारे संजय रतन जी, उनके पास भी मैं गया था जी। उनको सारा मैटर बताया मैंने, उन्होंने मेरा मैटर सुना है, उनको लेटर लिखा था, उन्होंने एमडी साहब को लेटर लिखा है इंक्वायरी के लिए। मैंने उनको यही बोला है कि सर इंक्वायरी करवाएं जी, ठीक है। तो इंक्वायरी के लिए उन्होंने भी एमडी साहब को लेटर लिखा हुआ है, अभी देखते हैं कब तक आता है उनका जवाब जी। तो देखिए, अभी हमने आपकी बात करवाई यहाँ पे मंगल सिंह
जो कि केसीसी बैंक जो प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक है, जहां पर जो इन्होंने 5 साल काम किया, लेकिन बाद में जो इन्हें 2016 में इन्होंने बैंक में ज्वाइनिंग की थी, काम करना शुरू किया था, 2021 में जो है इन्हें निकाल दिया गया। निकालने के बाद जो है इन्हें ये कहा गया कि अब जो है आप यहाँ से जाएं, अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। सर एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखो अभी आप खुद देखो कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपने उनका जो हमारे दिग्विजय जी पहले के जो जी तत्कालीन जो मैनेजर थे, उनका आपने इंटरव्यू छोटा सा देखा होगा जी, जो उन्हें भागते भागते दिया है जी, ठीक है जी। तो उसमें क्या बोलते हैं, वो 2 शब्द में बोलते हैं, उन्होंने रिपोर्टर ने मेरे को बताया कि उन्होंने मना कर दिया बाकी उन्होंने बातों के जवाब देने की, ठीक है जी। तो उन्होंने सिंपल सा उन्होंने फटाफट से ही बोला कि ये बैंक के बिल्डिंग का मालिक था, वो आता था और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। सर मैं कौन सा सामाजिक कार्य करता हूँ जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, मेरे माता पिता दोनों बीमार रहते हैं, शुगर पेशेंट है प्लस हार्ट पेशेंट है दोनों जी। तो 5 साल में कौन सा सामाजिक कार्य करता रहा फ्री का बैठ के वहाँ पे कि हाँ कि फ्री का काम करता रहूँ मैं किसी का ऐसे जी। तो मेरा घर परिवार ऐसे चलेगा। और एक साइड ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसे आ जाता था, और आपको जो लिखित में जो आपको बताई मैंने, जैसे लिखित में भी आपने देखा है, लिखित में इन्होंने माना है ये चीज़ प्रूव की है कि हाँ मुझे किसी ने आदेश दिए, डायरेक्टर ने आदेश दिए थे, वहाँ पे सीधा लिखा है आपने। बिल्कुल। दूसरे में स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि ऐसे आ जाता था। आप बताओ कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप खुद बताओ। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, अगर निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच होगी तो ये युवक के भविष्य के साथ साथ उसके परिवार की भी भविष्य जुड़ा हुआ है, जहाँ पर उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। देखिए साहब, अगर आप लोग 5 साल तक किसी से काम करवा रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें ठेंगा दिखाकर निकाल रहे हैं कि आप जाए, आपकी जरूरत नहीं अब, तो साहब आपने रखा क्यों? अगर नहीं रखा होता तो ये ऐसे नहीं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, MC क्वालिफाई हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कहीं और जाते, आज 1 लाख रुपए के आसपास नौकरी लेते हैं ये सैलरी, लेकिन आप लोगों ने इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया कहीं ना कहीं। ऐसे तो कहीं ना कहीं युवा के साथ साथ उसके परिवार की जो जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? बताएं आप, किसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ना तो परिवार की, इनकी जो स्थिति है, इनके माता पिता दोनों हार्ट पेशेंट हैं, अब पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके ये अपने परिवार की जिंदगी चला रहे हैं, उनकी गाड़ी चला रहे हैं, बेटियों की पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने जीवन यापन भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। और यहाँ के विधायक से भी निवेदन है कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएं, इस मामले की री इंक्वायरी करवाएं। आखिर इस युवक के भविष्य की जिंदगी का सवाल तो है ही है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इस मामले में जो है पूर्ण रूप से जो है निष्पक्ष जांच करवाएं, जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को इतना शेयर कीजिए ताकि जो इस युवा को जो है न्याय की जो मांग है, इस युवा को न्याय मिल सके।